हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम देखेंगे सेमेस्टर 1 में हमारे पास क्या क्या लैब्स रहती हैं। तो एक्चुअली दो लैब हैं, पावर इंजीनियरिंग लैब एंड पावर सिस्टम कंप्यूटेशनल लैब। तो हम सेम चीज़ को एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। जो अभी ये हमारे पास 2024 और 25 का सिलेबस है, जिसमें हमारे पास पावर सिस्टम कंप्यूटेशनल लैब है और पावर इंजीनियरिंग लैब है। ओके, तो हम इसमें तो पावर इंजीनियरिंग लैब में अगर आप मैनुअल देखेंगे तो मैनुअल में हम देख सकते हैं ये पावर इंजीनियरिंग लैब के लिए मैनुअल है जो मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में क्या है। रिएक्टिव पावर कंट्रोल यूजिंग टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। ये मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ है, आपको इसी किसी एक प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा। सिमिलरली शॉर्ट सर्किट डीसी नेटवर्क एनालिसिस एक वीडियो में कवर किया हुआ है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी एक वीडियो में कवर किया हुआ है, और स्पेयर गैप। तो ये चार एक्सपेरिमेंट तो वीडियो में कवर किए हुए हैं और बाकी नहीं किए हुए हैं। और आई थिंक हमें चूज़ करने पड़ते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़ते हैं। 9 में से कोई 6 या 7 एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं जो हम करते हैं, बाकी हम नहीं करते हैं। तो अभी हमारे पास करेंटली तो 4 ही चीज़ें अवेलेबल हैं। और उसके बाद हम एक बार दूसरी लैब देख लेते हैं। हमारे सिमिलरली ये लैब एक्सपेरिमेंट का ये मैनुअल है, तो मे बी ये आपको हेल्पफुल हो एक्सपेरिमेंट्स करते टाइम। तो ये भी मैं उस पर डाल दूँगा, ड्राइव पे डाल दूँगा, उसका लिंक शेयर कर दूँगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा लैब है पावर सिस्टम कंप्यूटेशनल लैब। तो पावर सिस्टम कंप्यूटेशनल लैब पे हमने काफ़ी एक्सपीरियंस किए थे। एक बार हम मैनुअल ओपन कर लेते हैं पावर सिस्टम कंप्यूटेशनल लैब का। तो हम पावर सिस्टम कंप्यूटेशनल लैब सेमेस्टर 1, अभी हम ये सारी सेमेस्टर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो पावर सिस्टम कंप्यूटेशनल लैब में हमारे पास 12 एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसमें से हमारे पास तो अभी हम देखते हैं कि हमारे फोल्डर पे क्या क्या लैब्स अवेलेबल हैं। तो एक्सपेरिमेंट वन में है गॉस एलिमिनेशन। तो आप एक बार ये सारा ओपन करके देख सकते हैं। एक्चुअली तो हमने सारा का सारा कोड पीडीएफ में लिखा हुआ है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप कॉपी पेस्ट और मैटलैब फाइल भी हैं एक्चुअली, तो आप गॉस एलिमिनेशन का ये मैटलैब कोड को डायरेक्टली रन कर सकते हैं। इनपुट एंड आउटपुट और रिजल्ट वटेवर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका गॉस एलिमिनेशन का एक कवर होगा। ओके, गॉस एलिमिनेशन का आई थिंक ये पहला एक्सपेरिमेंट है ये, जो शायद गॉस एलिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं। वो आपको पता चल जाएगा एक्सपेरिमेंट करते टाइम। उसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट 2 है चॉलेस्की हमारे पास है। यहाँ पे चॉलेस्की मेथड आई थिंक ये कंबाइंड है, मुझे अभी थोड़ा याद नहीं है, पर चॉलेस्की मेथड का आप देख सकते हैं। चॉलेस्की मेथड के बाद हमारे पास थर्ड एक्सपेरिमेंट है, ये वाई बस है, वाई बस फॉर्मेशन आई थिंक। तो हमारे पास वाई बस यूजिंग 2 डायमेंशनल इंस्पेक्शन मेथड, और एक स्पार्सिटी की हेल्प से भी वाई बस है। तो ये जो तीसरा है वो ये वाला है, फॉर्मेशन ऑफ वाई बस। ओके, तो उसके अलावा हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट 4 में क्या है। एक्सपेरिमेंट 4 स्पार्सिटी है, वाई बस फॉर्मेशन यूजिंग स्पार्सिटी। तो आप देख सकते हैं ये स्पार्सिटी का सारा कंप्लीट कोड है, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए और लिखिए और उसके बाद कर सकते हैं। सिमिलरली इसके सारे रिजल्ट्स, इनपुट क्या देने चाहिए और आउटपुट क्या आएगा, स्पार्सिटी जो भी हम है, तो वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये मैटलैब फाइल्स भी हैं यहाँ पे, इनपुट मैटलैब फाइल है और हमारे पास स्पार्सिटी। एक्सपेरिमेंट 4 हो गया। एक्सपेरिमेंट 5 में हमारे पास है गॉस सीडल। ओके, गॉस सीडल आई थिंक ये लोड फ्लो स्टडी यूजिंग गॉस सीडल का हमारे पास ये कोड है। तो गॉस सीडल में आपको पीडीएफ मिलेगी सारा गॉस सीडल कोड का। तो आप ये पीडीएफ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं।
क्योंकि एक्चुअली इसमें बहुत सारी इक्वेशंस हैं, पी इंजेक्शन, क्यू इंजेक्शन, तो ये सारा थोड़ा अंडरस्टैंड करके करना पड़ता है। ओके, ये गॉस सेडल का एक्चुअली, यस, इसका कोड थोड़ा बड़ा कोड है। इसके हमारे पास इनपुट, तो आप ये देखेंगे जो गॉस सेडल की मैट्रिक्स है उसके लिए ये इनपुट्स हैं हमारे पास, ये सारी की सारी इनपुट मैट्रिक्स ही है कंप्लीट। ओके, और आपको आउटपुट में आपकी आउटपुट मैट्रिक्स कैसे रहने वाली है, इस तरीके से रहने वाली है। ओके, तो ये एकदम प्रॉपरली हमने किए हुए हैं एक्सपेरिमेंट। तो इस पीडीएफ में जो भी मैं ये शेयर कर रहा हूँ ड्राइव पे, इस पे ऐसा गलती की ऐसा गुंजाइश नहीं है, ये हमने वेरीफाइड है सारे के सारे। ओके, तो एक्सपेरिमेंट 5 हो चुका है। एक्सपेरिमेंट 6 एक बार हम देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट 6 है न्यूटन राप्सन से रिलेटेड। एक्चुअली न्यूटन राप्सन भी एक लेंदी कोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अराउंड 5 to 6 पेजेस का ये कोड है कंप्लीट। तो आपको न्यूटन राप्सन पहले आप ACMPS से एकदम अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद ये न्यूटन राप्सन का जब भी लैब होगी तो आप मतलब सजेस्ट मैं ये करूँगा कि आप खुद से कोड लिखिए, और इस कोड को एज ए सपोर्ट के लिए इनकेस आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं तब आप ये कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोड भी ड्राइव में मैं डाल दूँगा। तो न्यूटन राप्सन हमारे पास कौन सा एक्सपेरिमेंट है इसका, न्यूटन राप्सन। तो ओके, तो हमारे पास 6 एक्सपेरिमेंट्स हैं इस लैब से, और अराउंड 4 एक्सपेरिमेंट हमने अनदर लैब से, पावर इंजीनियरिंग लैब से कवर करी है। तो ये लैब एक्सपेरिमेंट को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ये पावर इंजीनियरिंग है, ये मैनुअल पावर इंजीनियरिंग का है। और इसके अलावा जो ये वीडियोस हैं, ये 4 वीडियोस इसमें से मैंने डाली हुई हैं, आपको वो अनदर प्लेलिस्ट में दिख जाएंगी। तो ये मैं ये लैब्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।